अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने सवाल पूछा है, ये अक्सर स्टूडेंट्स ने, मैं ये जब भी कोई लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं ना, तो ये सवाल उनका सबसे पहले सवाल होता है कि जी आर्टिकल्स के, ठीक है, जब उनको बताया जाता है ना कि हाँ ये 3 आर्टिकल्स हैं, देर है, दी है, दस है, ठीक है, ये हमने नाउन्स के साथ लगाने हैं। फिर उसके बाद उनका अगला सवाल ये होता है कि भाईजान हमें ये बताएं कि किसके साथ देर लगना है, किसके साथ दी लगना है और किसके साथ दस लगना है। और जो मेन उनका सवाल होता है ना, हमें कैसे पता चले। दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि हाउ वी कम टू नो दैट कि इसका आर्टिकल देर है, इसका दी है, दस है। ठीक है, ये तो ठीक है, जर्मन जबान में अब 3 आर्टिकल्स हैं, लगने ही हैं, लगाने हैं, लेकिन हमें कोई तरीका तो बता दे ना कि भाई इसके ये चीजें होंगी तो देर होगा, दी होगा, दस होगा। तो इसका आप मेरा इस बात तवज्जो से सुन लीजिए। मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले ये बता दूं कि आपको पता है ना कि जिन चीजों के साथ आर्टिकल देर लगता है वो मुजक्कर होती हैं। क्या होती हैं? मुजक्कर। सबसे पहले ये चीज अगर आपको पता चल जाएगी ना, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किसके साथ क्या लगना है। ये आंसर है इसके अंदर भाई दबी आपका, ठीक है। अब देखें, वो कहता है कि जर्मन जुबान में जिन चीजों के साथ आर्टिकल देर लगता है ओके, वो मुजक्कर होंगी। मुजक्कर आपको पता है, मेल चीजें जो होती हैं वो मुजक्कर होती हैं, ये आपको पता है ना, वेरी गुड। अच्छा, वो चीजें जिनके साथ आर्टिकल आप दी लगाएंगे वो होती है मोनस, यानी कि फीमेल चीजें, ठीक है। अच्छा, और तीसरी चीज आर्टिकल 10 है तीसरा आर्टिकल 10 है ना, 3 ही आर्टिकल है, 3 आर्टिकल जो है चीजों जो लगाते हैं नाउन्स, नोमन के साथ या नाउन्स के साथ है ना जर्मन जबान में, ठीक है। तो जिसका 10 लगता है वो न्यूट्रल है, ना मुजक्कर ना मोनस, बल्कि वो न्यूट्रम या न्यूट्रल आप उनको कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब बात यह है कि अब ठीक है, अब जैसे मेज है या मन है। अगर अब मन का हमें पता है ये मुजक्कर है, आदमी मुजक्कर होता है ना, है उसके साथ मार के देर लगा देंगे क्योंकि मुजक्कर है, ठीक है जी। अच्छा, उस्ताद है, उस्ताद का मुजक्कर है, देर लेगा हो जाएगा। है अब इंजीनियर है आदमी, फिर खौफ, या फिर सेल्समैन है, सेल्समैन को जर्मन जबान में फिर कोफर बोलते हैं ना, देर फिर कोइफा है, देर इंजीनियर बाइशमिल। डॉक्टर है, देर आर्स्ट है, यानी कि वो चीजें या वो नाउन्स जिनका हमें पता है कि ये मुजक्कर है, उधर देर लगा देना। अब मेज है, अब जरा बहुत तवज्जो से सुनिएगा। अब मेज है, मेज का आर्टिकल भी देर होता है, तो अब मेज भी मुजक्कर होगा। दिस इज अ बिग क्वेश्चन, या दिस इज आंसर, ठीक है, कि मेज भी मुजक्कर होगा आपका, ठीक है। अब एक और मैं बताता हूं, जैसे चाबी, ये मुझे चाबी नजर आ रही है, ये चाबी आपको नजर आ रही है ना, चाबी नजर आ रही है। चाबी को जर्मन जबान में क्या कहते हैं? शिलूसल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? शिल्यूसल। इसका आर्टिकल देर होगा, देर शिल्यूसल। और चाबी, अब ये चाबी मुजक्कर होगी। चाबी जो है इसको आप मुजक्कर कहेंगे, क्यों कहेंगे? कि किसका आर्टिकल देर है, सही है, इसलिए ठीक है। अब चाबी के साथ हम अगर आर्टिकल लगाएंगे 10 लगाएंगे या चाबी का आर्टिकल दी लगाएंगे तो हमारा आर्टिकल गलत हो जाएगा, सही है। हम इसको देर ही लगाना पड़ना है। तो इसकी तो पहली बात हमें ये भी समझनी है कि ये आर्टिकल्स जो हैं ये पहले से ही चीजों के साथ लिखे हुए हैं, पहले से लिखे गए हैं। यानी लिखे से मुराद है कि नाउन्स को या नोमन है उसको 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया गया है, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है कि भाई ये मुजक्कर है, ये मुन्नस है और ये न्यूट्रल है। तो जिनके साथ देर लिखा जाता है जर्मन जुबान में लिखा है तो वो मुजक्कर होंगे। अब चाबी मुजक्कर हो जाएगी। इस तरह श्रंक है, मुझे सामने नजर आ रही है। श्रंक का मतलब क्या होता है? अलमारी को कहते हैं। अलमारी का आर्टिकल भी देर है। अब तो अलमारी भी फिर आपकी जो है वो मुजक्कर होगी। मुजक्कर को जर्मन जुबान में मस्कुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्कुलिन। इसी तरह क्यूल श्रंक होती है, क्यूल श्रंक कहते हैं फ्रिज को। अब उसका भी आर्टिकल देर है। इसका मतलब जो फ्रिज है वो भी हमारी मस्कुलिन में आएगी, वो भी मुजक्कर होगी, ठीक है। दरख्त मुझे सामने नजर आ रहा है, दरख्त का आर्टिकल भी देर है, तो इसको देर बाउम कहते हैं दरख्त को, और इसका आर्टिकल देर है, ठीक है, ओके। तो सही है। कलम जो होती है स्टिफ्ट कहते हैं उसको, उसका आर्टिकल देर होता है, देर स्टिफ्ट हो गया। समझा रही बात आपको? तो बेसिकली पहली बात जो हमें जो सीखनी है, जो अंडरस्टैंड करनी है कि जिन चीजों के साथ आर्टिकल देर होता है या लिखा जाता है, सही है, उसको हम मुजक्कर कैटेगरी में लेंगे। किस में लेंगे? मुजक्कर में। और मुजक्कर को जर्मन जुबान में मस्कुलिन कहते हैं, मस्कुलिन। इंग्लिश जर्मन जुबान में मस्कुलिन कहते हैं मुजक्कर को। नंबर 1 होगी बात, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो फीमेल चीजें हैं, यानी जो फीमेल चीजें हैं, यानी कि मुन्नस उर्दू में हम कहते हैं, उनको जर्मन जुबान में फेमिनन बोलते हैं। क्या कहते हैं? फेमिनन है, मुन्नस। अब जैसे औरत है,
औरत, अब हमें पता है ये मोनस है, मोनस में आती है तो उसका आर्टिकल दी होगा। दी फ्राउ, बिल्ली है, ये भी मोनस में आती है, दी खट से इसका आर्टिकल दी होगा। सही है। अब अगर लड़की है, इंजीनियरिन है, उसका आर्टिकल दी होगा, दी इंजीनियरिन। इसी तरह जो डॉक्टर, अगर डॉक्टर फीमेल है, जैसे कि अगर आप कहते हैं दी एडस्टीन है, फीमेल डॉक्टर है, तो उसका आर्टिकल दी होगा। यानी कि जो भी चीज आपको फीमेल में नजर आती है, फीमेल के, चाहे वो बेरूफ है, चाहे वो कोई भी चीज है, वो फीमेल में है, नजर आती है, हमें पता चल जाता है कि ये मोनस है, उसका आर्टिकल दी लगा देना है। सही है। अब कुछ चीजें हमें नहीं पता चलता, जैसे हमें देर में जैसे नहीं पता चला था कि ये मुज़क्कर है कि नहीं है, ओके, तो उसको हमने उसको आर्टिकल देर लगाया तो वो मुज़क्कर हो गई। अब इसी तरह कुछ चीजों के साथ, जैसे फूल सामने मुझे नजर आ रहा है, फूल को जर्मन जुबान में कहते हैं ब्लूमे कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लूमे कहते हैं। अब ब्लूमे का आर्टिकल क्या होता है? दी। अब दी ब्लूमे, तो इसका मतलब है जो ये फूल जो होगा ये फिर मोनस कहलाएगा, कि ये मोनस है, फेमिनिन कहेंगे आप इसको। ठीक है, ओके, समझ आ रही मेरी बात आपको? इसी तरह जैसे कि याके, जैकेट को जर्मन जबान में याके कहते हैं, दी याके, उसका आर्टिकल दी होता है तो आप उसको दी याके कहेंगे। ठीक है, ओके। और सड़क है, ये सड़क सामने मुझे नजर आ रही है, स्ट्रासे कहते हैं सड़क को जर्मन जुबान में, तो स्ट्रासे का आर्टिकल जर्मन जुबान में होता है दी स्ट्रासे ना। तो इसका मतलब स्ट्रासे फिर क्या होगी? मुज़क्कर होगी, मोनस होगी? मोनस होगी। वजह इसकी है कि इसका आर्टिकल दी है। ठीक है, तो इस तरह बेशुमार चीजें हैं, ठीक है, ओके, जिनके साथ जर्मन जुबान में दी आर्टिकल लिखा जाता है। ओके, तो जैसे दी खट से हो गया, दी ब्लू में हो गया है, इस ओके, और दी जाके हो गया, बाइशपील है। ओके, इस तरह मैंने बताया ना, बहुत सारी चीजें हैं जिनके साथ दी आर्टिकल लिखा जाता है। और इसी तरह अगर आप आ जाएं, जो 10 है, 10 वो जो चीजें वो न्यूट्रल होती हैं, उसमें इसमें वैसे मैं आपको बता दूं, ज्यादातर बेजान चीजें उनके साथ 10 लगता है। ठीक है, ओके, जैसे 10 हैंडी, अब ये हैंडी है, इसका आर्टिकल 10 है। सही है, ओके। ऑटो का आर्टिकल 10 है, 10 ऑटो। ओके। और बेबी का मतलब बच्चा होता है, बेबी का मतलब होता है बच्चा, बेबी को बच्चा कहते हैं, और उसका आर्टिकल 10 बेबी होता है, 10 बेबी आप लगाएंगे, उसके साथ आर्टिकल 10 लगाएंगे। क्या ख्याल है? इसी तरह है, ओके, तो 10 क्लाइट जो लिबास होता है, लिबास उसको कहते हैं 10 क्लाइट है। ये कागज मुझे नजर आ रहा है, ये कागज मुझे नजर आ रहा है, कागज को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं पता है आपको? पापियर। और इसका आर्टिकल क्या होता है? 10 पापियर, इसका आर्टिकल 10 होगा। अच्छा, एक ये बोतल मुझे नजर आ रही है, अब बोतल को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताएं? फ्लाशे, इसका आर्टिकल 10 नहीं है, दी है, दी फ्लाशे। तो इसका मतलब है कि ये जो बोतल है, ये फिर हम इसको मुनस कह सकते हैं ना, क्योंकि इसका आर्टिकल दी है। इसको हम, बोतल को हम क्या कहेंगे? फ्लाशे कहते हैं, और इसको आर्टिकल दी लगाएंगे क्योंकि इसका आर्टिकल दी है, और ये मोनस कैटेगरी में आती है। ठीक है, ओके, तो ये प्लीज आप याद कर लीजिए कि जर्मन जुबान में जो चीजें हैं, चीजों को इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं, जर्मन में नोमन कहते हैं। इनको 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया गया है, मुज़क्कर, मोनस और न्यूट्रल। ठीक है, और जिन चीजों के साथ जर्मन जुबान में देर आर्टिकल लिखा जाता है वो मुज़क्कर कहलाती हैं, कि ये मस्कुलीन है। जिसके साथ आर्टिकल दी लिखा जाता है वो मोनस कहलाती हैं, और जिसके साथ आर्टिकल 10 लिखा जाता है वो न्यूट्रॉन कहलाती हैं। तो ठीक है, ओके, सही है। और ये हमें आर्टिकल्स याद करने पड़ते हैं माय ब्रो। एक मिसाल मैं आपको और दूंगा, सुनिए जरा मेरी बात सुनिए। बस जो है, बस को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं पता है आपको? बस को जर्मन जुबान में कहते हैं बुस कहते हैं, और उसका आर्टिकल देर है, देर बुस। ट्रेन को जर्मन जुबान में कहते हैं सूक, उसका आर्टिकल देर है। अच्छा, अब जिस गाड़ी में मैं बैठा हूं, गाड़ी का आर्टिकल 10 है, 10 ऑटो। अब बंदा पूछे यार कि यार है तो ये भी ट्रांसपोर्ट ही है ना, ट्रेन भी ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि बस भी ट्रांसपोर्ट है, ये गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट है, जहाज का आर्टिकल 10 फ्लुक्सोइक है। तो इनका सबका आर्टिकल एक ही होना चाहिए था, फिर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब ट्रेन और बस मुज़क्कर हो जाएगी। ठीक है, और जो आपका जहाज हो गया, ऑटो हो गया, ये आपका न्यूट्रम हो जाएगी क्योंकि इसका आर्टिकल 10 है। अच्छा, एक होती है ऊ बान, उसका जो अंडरग्राउंड चलती है, उसका आर्टिकल दी होता है, वो भी अंडरग्राउंड ऊ बान कहते हैं, जिसका मतलब अंडरग्राउंड वो ट्रेन चलती है, ओके, उसका आर्टिकल दी है, दी ऊ बान या दिशरा से बान। समझा रही मेरी बात आपको? उसका आर्टिकल दी है। अब बंदा कहे कि भाई ये सारी ट्रांसपोर्ट, अब साइकिल है, साइकिल को क्या कहते हैं? फाराड कहते हैं, मोटर आर्ट का आर्टिकल प्राइस दे रहे हैं। तो बंदा कहे कि है तो सारी ट्रांसपोर्ट की चीजें, इनका आर्टिकल सेम होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। अब लकड़ी है, अब लकड़ी का जैसे स्टूल है,
स्टूल का आर्टिकल क्या होता है? देयर स्टूल। कुर्सी का आर्टिकल क्या, मेज का आर्टिकल देयर टिश होता है। इसी तरह दरवाजा है, अब दरवाजा भी लकड़ी का बना होता है। अब बंदा कहे जी इसका आर्टिकल भी देर होना चाहिए, नहीं, दरवाजे का आर्टिकल दी है, दी टूअर। तो इस तरह चीजों के हिसाब से या किसी लॉजिक के हिसाब से आर्टिकल्स को डिवाइड नहीं किया गया। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अब इस वीडियो में मैंने मजीद तफसील से आपको बता दिया है, ठीक है, कि नाउन्स को या नोमन को जर्मन जुबान में कैटेगराइज कर दिया गया है। बाय द वे, कैटेगराइज कर 3 हिस्सों में कर दिया गया है। ओके, और उसके बाद फिर आप इनको याद कर सकते हैं कि किसके साथ क्या क्या आर्टिकल लगता है, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन में आपको, ठीक है, देयर, दी और दस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो चुका होगा। मजीद अच्छी वीडियो के लिए और इजी और फास्ट जर्मन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली पहुंचते रहें। बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश और आबाद रहें।